कम कम कम। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गुड मॉर्निंग। एक नन्ही सी जान सबसे परेशान, और मेरा तो यही है सुबह सुबह का हाल। अरे वाह, मैंने तो शायरी कर दी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। और यहाँ पे मैं हेयर ऑयल कर रही थी बालों में। चंपी करना बहुत ज़रूरी होता है, हर वीक में 1 या 2 बार। मैं जैसे ही चंपी करने बैठी, वहाँ पे आरू ने मुझे आवाज़ दे दी कि मम्मा मुझे उठाओ, मुझे उठना है। मैं आ गई फिर से वहाँ पे उसको उठाने के लिए। और सबसे पहले वो मुझे ही देखना पसंद करता है, या तो पापा को। पर पापा जब नहाने चले जाते हैं तो फिर वो मुझे ही देखना पसंद। और ये टाइम मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मुझे आरू को उठाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो भी बहुत सारे लाड और प्यार से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आरू एंड पप्पू। सुबह सुबह का टाइम है। मैं जस्ट तेल डालने बैठी, मतलब हाँ, बाल में हेयर ऑयल कर रही थी, और तभी आरू ने मुझे उठा दिया वहाँ से। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं जब कल रात को मैं खाना खाने बैठी, तब भी आरू ने मुझे उठाया कि मम्मा मुझे पोटी जाना है। अभी जब मैं ऑयलिंग कर रही हूँ बालों में, तभी मुझे आरू ने उठा दिया कि मम्मा प्लीज़ जल्दी से कम कम कम। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यार मेरी तो आंखें नहीं खुल रही है मम्मा, मुझे और सोने दो। भाई सुबह सुबह बच्चों की यही हाल होते हैं, उसके क्या हमारे भी तो यही हाल थे। हमारे मम्मी पापा जब हमें उठाते थे तब हम भी तो यही करते थे। अब आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, यानी कि आरू को ब्रश करवाने की। और आपको क्या ही बताऊँ, इसको ब्रश करवाना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और छोटे बच्चों को ब्रश करवाते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है कि उसको लग ना जाए, उसको कुछ हर्ट ना हो जाए। तो मेरे सिवा तो ये काम कोई करता नहीं, इसीलिए तो पहले ही ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोल दिया कि भाई एक नन्ही सी जान सबसे परेशान। मैं इससे परेशान तो नहीं हूँ, बस उसके काम में मैं इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, बिज़ी हो जाती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। और सुबह सुबह तो इतनी घाई हो जाती है, क्या ही बताऊँ आपको। हस्बैंड को यानी कि आरू के पापा को ऑफिस जाना होता है, मुझे भी घर के थोड़े से काम होते हैं, जैसे कि चाय नाश्ता ये सब करना होता है। और मेरे पापा यानी कि मेरे ससुर जी भी यही मानते हैं कि भाई सुबह सुबह नहाना धोना हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, घर में लक्ष्मी का वास रहता है। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट से अब फ्रूट्स काटने आ गई हूँ। सुबह सुबह फ्रूट खाते हैं हम लोग, अच्छा लगता है और एनर्जी गेन करते हैं और काम करने की। तो भाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नाश्ता भी बनने वाला है, तो डोसा है, उसके साथ मैंने मसाला थोड़ा सा कल रात को बच गया था तो फेंकना नहीं है। आटा भी गूंदना बाकी है। एक डोसा बना लिया था, तब तक पापा नहाने गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही बना लेती हूँ। तो मेरा बना लिया, फिर मैं पापा के लिए बनाऊँगी। और यहाँ पे है ना, दाल चावल मैं सुबह भिगो देती हूँ कि जिससे कि मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। और यहाँ पे आरू अब खेलने बैठा है, 8:30 बज चुकी है सुबह सुबह के टाइम पे। अब फिर मैं नाश्ता करने बैठूँगी तसल्ली से। तो चलो भाई, एनर्जी तो अब गेन हो चुकी है, अब करना है काम। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज सभी रूम की अच्छे से सफाई करना है मुझे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छे से टाइम मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। अब बना लूँ, मतलब सब काम हो जाने के बाद बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पे दाल सब्जी, तो आज मैंने सिर्फ प्याज की सब्ज़ी बनाई है। घर में कुछ सब्ज़ी ही नहीं थी, और अभी गर्मी में है ना, सब्ज़ी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइस। और ये मेरा मिट्टी का बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं ना कुकर सुबह ही कर देती हूँ दाल चावल का, तो काम इजी हो जाता है। और थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिलता है, यूट्यूब के लिए भी टाइम मिलता है। और यहाँ पे देखो दादा और आरू है ना, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, पूरा घर ऐसे ही हो जाता है मेरा। मैं 4 से 5 बार झाड़ू निकालती हूँ। फिर होती है 11:30-12 बजे का टाइम, और मुझे बनानी है रोटी। मैं फटाफट रोटी बनाने बैठती हूँ। पहले पापा को खिलाऊँगी, फिर मैं खुद खाऊँगी, नहीं फिर मैं आरू को खिलाऊँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो ये मेरा रूटीन है डेली का। यस, आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि आज मैंने कुर्ता पायजामा क्यों पहना है, तो भाई कभी कभी इंडियन वेयर भी अच्छा लगता है, पहन लेना चाहिए। और यहाँ पे देखो मेरी स्पीड देखो, नहीं ये मेरी स्पीड नहीं है, मैंने एडिटिंग करके इतना स्पीड किया है, बाकी इतनी स्पीड तो कोई नहीं करे भाई। तो यस, यहाँ पे मेरी रोटी बन जाएगी, उसके बाद मैं ना सबको खाना परोस दूँगी। तो
भाई मेरा खाना तो हो गया है रेडी। अब हम करेंगे लंच और आप करेंगे मेरा व्लॉग एंजॉय। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।